उन्होंने भैया बड़ी गरीबी देख रही है, पता बड़ी गरीबी उन्होंने देखी है, भुखे रह के भी टाइम पास की तरह। पर अज जो भी है उन्होंने ये सब कुछ मैं अपने बेटे भी है कि नहीं अपने पापा वाल उन्होंने बस ये याद रखना एक जो भी है खाने ना एक रोटी आई खाने पीने ये उन्होंने खून की कमाई है, सारा कुछ नहीं है। अपने नाम लिखा पवन कुमार, ये नाम लिखा है PK पवन कुमार, ये उन्होंने आर्मी नंबर है। उन्होंने अपने हाथ ना लिखा है किल ना ठोक के किल ना रखे नाम उन्होंने अपने हाथ ना लिखा है। आर्मी से रह गई थाली यही थाली वाले वापस आई है। मैं बस ये कई लोग होंगे ना कि उन्होंने अपनी कोई भी चीज़ जब मतलब कि छुपा के रखते पेटियां में ताले ला के कदे टाइम टू टाइम याद करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं, मैं कहनी मैं 24 घंटे याद करा उन्होंने बस 24 घंटे। कोई टाइम ऐसा नहीं भी मेरे दिमाग चो या मेरे दिल चो कोई याद निकले। आर्मी में उन्होंने ये कप मिले ले ये तू चाह पानी पीना मैं दो छोटे ये थाली पहले मैं ही करें घर में बाद मैं किसी हथ ला लै मेरा रिश्तेदार भी है ना ये थाली हथ लैके मैं उन्होंने को छीन लगी कि नहीं मैं ये मेरी थाली है मैं खाँगी। अज भी लगता कि अज भी आर्मी च है क्योंकि सरकार ने सानू पढ़ाया बड़ी है, तनख्वाह उन्होंने मिली होती सानू सब कुछ उन्होंने पाम पे घर गृहस्थी सब उन्होंने। लास्ट चिट्ठी उन्होंने जिले उन्होंने डैड बॉडी आई उस दूसरे के तीसरे दिन उन्होंने लास्ट चिट्ठी पहुंची है। डैड बॉडी आने तो बाद तीसरे दिन उन्होंने लैटर आया कि मैं जिन्नी जल्दी हो सकता मैं घर छुट्टी हो जाता है, पर उन्होंने संस्कार भी हो गया। पर सू ये नहीं पता कि वो करगल के वास्ते पहले दो चल गए थे लड़ाई वास्ते, इस चीज़ का सानू नॉलेज नहीं सुनाए नहीं उन्होंने कि अं लड़ाई में जाएगा क्योंकि सुनाना भी किस तरह चिट्ठी ही है फोन तो होनी चलिया लैंडलाइन होंदा ही भी मेरे जो मेरा ब्याह होया तो मेरे साढ़े पिंड कोई लैंडलाइन भी नहीं। जी के नाम केड़ी जगह रहिंदे हो और बड़ी बड़ी शहादत उन्हें दी थी देश वास्ते? मेरा नाम रीटा है ते हमेशा चक्कर रहने उन्होंने जो करगल बाद देहांत होया उसले भी बड़ी छोटी उम्र थे 29 ईयर थे और मेरा बेटा उसले 2 महीने रहे क्योंकि फरवरी महीने बेटे का जन्म होया तो 9 जून महीने डेथ हो गई। कितनी देर होए थे मैरिज हो गई? मैरिज होने साल होया जी उन्होंने एक छुट्टी कट्टी 2 महीने की उस तो बाद वो नहीं आए। तो जदों गए जंग पर तुहानूं पता है और उन्हें सुनाया है कि अस जंग बजाया करते हैं या कोई लैटर कोई चिट्ठी? इस तरह का कोई भी नहीं क्योंकि 1 महीना छुट्टी पहले वो कट के गए जून च उन्होंने डेथ हुई है लेकिन मई महीने वो छुट्टी कट के गए। चिट्ठियाँ आदि ही उन्होंने कोई ना नहीं लिखे रहा कि कोई लड़ाई हुई थी बार्डर के ऊपर कोई किस तरह की हालचाल है, पर हाँ जिले डैड बॉडी आई उसके तीजे दिन सूँ लैटर आया कि मैं बड़ी जल्दी छुट्टी घर आया करता अगले महीने क्योंकि जिमीदार बंदे पता भी होंगे छुट्टी इन्होंने दिन च आते कणक के टाइम च आएंगे चाहे मुंजी लगन का टाइम होंगे उसले आएंगे ये आखिर मैं जुलाई महीने आना है कि आके मैं आपको अपनी खेतीबाड़ी दी मतलब उनकी शहादत की खबर पहले आई लेकिन वो बाद पुजे हैं? हाँ जी चिट्ठी बाद आई चिट्ठियां बाद आई क्योंकि उन्होंने जिस तरह मतलब कि 9 दिन डेथ हुई है उन्होंने मंगलवार उस
बड़ा बड़ा दिन ही धर्म ख्याल उल्ले सानूं पता लग्या कि डैथ हो गई है। लेकिन डैड बॉडी उन्होंने 3-4 दिन बाद आई। उस तो बाद उन्होंने एक लैटर आया जिहदे विच उन्होंने लिखा कि मैं जल्दी छुट्टियां ना कितना दुख उसले ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ बहुत ज़्यादा दुखी। गर्व तो हुंदा है पर कहना थोड़ा आसान है कि गर्व है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होंदा। उल्ले अपने दिल में पता लगता है कि मैं एक लड़के जो अपने ससुराल दे विच आंदी अपना पूरा परिवार छड्ड के आंदी है, लेकिन अगे जिस इंसान दे नाल वो आंदी वो इंसान ही चल जाए तो दुनिया खज्जल हो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। उल्ले मेरा बेटा ही छोटा जिहा, मैनूं पता मैं किन्नी मुश्किल दा नाम पालिया। अज वो ग्रैजुएशन करे करता है, चलो उन्होंने निशानी रह गई है, नहीं पता सानूं पता है। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ? मैं यही आखना चाहती है कि जंग कहीं भी गलबात का कोई हल नहीं है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तन लागे बहुत अनजाने जिले किसी घर का कोई दसिया जाता है, कोई किसी का पुत्र जाता है या किसी का प्यो जाता, उस परिवार को पुछ के देखो उन्होंने कितनी तकलीफ होती है। मैं चाहती हूँ कि जी गल मसले प्यार ना हल हो जाए, लड़ाई का कोई मसला नहीं। सरकार वालों यही सोचना चाहिए सारे आपस ਵਿੱਚ देश आपस ਵਿੱਚ प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई नहीं होना चाहिए, किसी घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਵਾਇਆ ਕੋਈ? नहीं इन्होंने 99 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਲੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ 22 ਈਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ 9 ਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਗਤ ਲਗਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਕਿੰਨੀ मेरा नाम अशोक कुमार है और मेरे ब्रदर ने 99 च एक शहादत दी थी और सानू बड़ा गर्व भी है और सानू दुख भी है, लेकिन उन्हें देश वास्ते शिव कुर्बानी दी है। और उस टाइम हाँ सारा परिवार छोटा था और उन्हें पूरा घर का वही सर्कल चलाता था और हमें बहुत गर्व है कि हमारे ब्रदर ने एक अच्छी शहादत पाई है। तो बात हुई कभी इन बिटवीन जब वो जंग पे गए उससे पहले आप? बात कोई नहीं होती थी, सिर्फ हम चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी पे भी कोई बात होती थी, तो चिट्ठी पे काम चलता था और वो एक अच्छा इंसान था। क्या लास्ट चिट्ठी में क्या लिखा था? आने की बात की थी उन्होंने घर आने? बात नहीं, मैं यही बोल रहा था कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, लेकिन वो वापस नहीं आए और हमें बहुत बड़ा दुख है और गर्व भी है। उस टाइम मेरे फादर मदर बहुत गरीब तबके में रहते हैं, इसलिए वो घर का वही सर्कल चलाता था। क्या देखते हैं सर पवन कुमार जी की कितनी बड़ी शहादत है? पवन जी ने जो बलिदान दिया उसके लिए तो हमारे पास ना अल्फाज कम पड़ जाएंगे। हम बॉर्डर लोग के रहने वाले हैं। बॉर्डर पे जो हमारे पवन जी हमारे भाई थे, ये शुरू से ही मतलब कि आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा सतर्क थे और आज की ये नौजवान पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशनल है। और इनकी फैमिली ने जो कुछ दिन पहले ही एक शहीद स्मारक हमारे जो एरिया को समर्पित किया है, तो वो भी इन्होंने अपने पैसे से किया, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारी पंचायत का किसी का कोई रोल नहीं है। तो आने वाले टाइम पे ऐसे मैंने कहा कि शहीदी स्मारक बनने चाहिए, पर गवर्नमेंट को उसको एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए। जिस तरह के इनकी जो शहादत है वो किसी चीज़ की मुहताज नहीं है कि कोई शहीदी स्मारक बनाए जो कोई इनके स्कूल के ऊपर नाम रखे, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह का रोल प्ले करना चाहिए था, जैसे उधर रोड के नाम, जैसे स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, अभी तक कोई भी उस इलाके के बड़े स्कूल का नाम इनके नाम से नहीं दिया गया है। इवन है कि जो इनका अभी इतना बड़ा खर्चा आया हुआ है स्मारक के ऊपर,
उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। पर जो इन्होंने हमारे देश के लिए किया, हमारी युवा पीढ़ी के लिए या बॉर्डर के लोगों के लिए किया, वो इतिहास है। तो मैं कहता हूँ कि इसके लिए हमारा पूरा बॉर्डर, हम लोग हमारे सदा इनके ऋणी रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ी को, और खास करके इनकी बात करें तो किस तरह का इनके अंदर जज्बा था और बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के अंदर किस तरह से देशभक्ति भरी हुई है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बॉर्डर के लोग हमेशा ही, जो सेना के बाद जो दूसरे पहरेदार है वो बॉर्डर के लोग ही रहते हैं। तो हम लोग शुरू से ही गोले बारूद से मतलब कि खेलते आते हैं। टाइम टू टाइम हमें कभी उठना पड़ता है, कभी जाना पड़ता है, कब गोलीबारी शुरू हो जानी है किसी को कोई पता नहीं रहता है। इसमें पवन जी हमारे शुरू से ही बड़े जुझारू थे, तो मतलब कि सेना में जाने का शुरू से ही जज्बा था। वो जज्बा उन्होंने अपनी शहादत दे के, अपनी देश के लिए जो सुप्रीम बलिदान दे के, तो अपने जज्बे को उन्होंने प्रूव किया कि उनका देश के प्रति कितना प्यार था। तो जज्बा तो बॉर्डर के लोगों के खून में है। क्या कहेंगे नवी पीढ़ी जो है गलत राह पे है, इनको किस तरह उन्होंने इनके नक्शे कदम पर मैं चलना कहता हूँ चाहिए? कि बॉर्डर के ऊपर आज की डेट में एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है जो चिट्टे वगैरह नशे की है। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, हमें पवन जी को अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। जिस एज में लोग स्कूलों में जाते हैं, मतलब कि एक खेलने की कूदने की उम्र होती है, पवन जी ने उस एज में अपने देश के लिए बलिदान दिया है। मैं युवाओं को अपने बॉर्डर के युवाओं के, कठुआ के युवाओं के, पूरे देश के युवाओं को पवन जी के जो उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाई किया है उससे अपना रोल मॉडल मान के हमें उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि देश से बढ़िया कुछ नहीं है। हम लोगों को भी अपने देश के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि युवाओं को नशे के प्रति छोड़ के सेना में या मतलब कि अपने देश के प्रति ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए, कई परिवार हैं जो उनको कोई सहायता नहीं मिल पाती, जो ऐसे लोग हैं उनके लिए सरकार को क्या कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि सरकार कुछ कर भी रही है, अच्छा काम कर भी रही है, पर इसके मैं कहता हूँ कि इससे थोड़ा ज़्यादा उठ के काम करना चाहिए। जैसे कि बॉर्डर पे कुछ लोग जिनकी पीढ़ियाँ बल्कि जो शहीदी स्मारक बनाया गया है वो उन्होंने अपने पैसे से बनाया, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसे मतलब बड़े लेवल के ऐसे काम करने चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हों, कि मतलब कि अपने देश के लिए मिटने के लिए तो हम भारतीय लोग और बॉर्डर के लोग हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें फ़ौज में ही होके हमें जाना है, पर मैं कहता हूँ कि इन लोगों की पीढ़ियों के जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, तो इनको मतलब कि जो इनकी समस्याएं हैं, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं कहता, साल में 1-2 बार जरूर पूछना चाहिए कि इनकी क्या क्या समस्या रह रही है, पैसे को लेके, बेरोजगारी को लेके, या मतलब कि और कोई पर्सनल इनकी समस्या होती है। सरकार को इनको ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए।